एक ऑफिस जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता था, लेकिन आरोप है कि अंदर ही अंदर पिछले 4 सालों से एक खामोश गेम चल रहा था। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई या शायद उठा ही नहीं पाया। फिर अचानक टिप ऑफ, अंडरकवर और 9 एफआईआर ने सब सामने ला दिया जो अब तक छुपा हुआ था। गंभीर आरोप, डर, दबाव और एक ऐसा माहौल जिसे सुनकर कोई भी सिहर जाए। आखिर इस ऑफिस के अंदर चल क्या रहा था? चलिए इस पूरी कहानी को एक एक परत खोलकर समझते हैं। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। नासिक शहर हाल के महीनों में यहाँ अदानी नाम के आइकॉन बिल्डिंग में स्थित टीसीएस यूनिट के पीबीओ यूनिट से कुछ ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश के कॉर्पोरेट जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के अनुसार यहाँ कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। हम इस पूरी घटना को एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर विस्तार से बताएंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब आरोप हैं, जांच अभी पूरी तरह चल रही है और अंतिम फैसला केवल कोर्ट ही करेगा। हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ उपलब्ध तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं। टीसीएस जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना होता है। नासिक के इस पीबीए यूनिट में मुख्य रूप से 20 से 25 साल की कई युवा महिला कर्मचारी काम कर रही थीं। ये ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार से आती थीं। अपनी कड़ी मेहनत और अच्छी पढ़ाई के बल पर आईटी सेक्टर में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज के अनुसार वर्ष 2022 से शुरुआती 2026 तक यानी लगभग 4 साल के समय में इन युवा महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं हुई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन घटनाओं में सेक्सुअल हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप शामिल हैं। कुल मिलाकर इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की गई। ये सभी एफआईआर मार्च 2026 के अंतिम दिनों और अप्रैल 2026 की शुरुआत में दर्ज हुई। फरवरी 2026 में नासिक पुलिस को एक महत्वपूर्ण टिप ऑफ मिली। एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को जानकारी दी कि टीसीएस के पीबीए यूनिट में काम करने वाली एक हिंदू परिवार की लड़की अचानक रमजान में रोजे रखने लगी थी और उसका व्यवहार काफ़ी बदल गया था। परिवार को ये अचानक बदलाव संदिग्ध लगा। पुलिस ने इस टिप ऑफ को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने सबसे पहले उस युवती के परिवार से संपर्क किया और बात की। परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को ऑफिस भेजना बंद कर दिया था क्योंकि उसका धार्मिक रूटीन अचानक बदल गया था। इस जानकारी के आधार पर नासिक सिटी पुलिस ने पूरी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन की योजना बनाई। करीब 6 से 7 महिला पुलिस अधिकारियों को घरेलू स्टाफ या सामान्य कर्मचारी के रूप में डिस्गाइज करके टीसीएस ऑफिस के अंदर भेजा गया। ये पूरा अंडरकवर ऑपरेशन लगभग 30 से 40 दिनों तक चला। अंडरकवर टीम ने ऑफिस के अंदर के माहौल का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर 26 मार्च 2026 से 3 अप्रैल 2026 के बीच कुल 9 एफआईआर दर्ज की गईं। इन एफआईआर में मुख्य आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े थे। कुछ टीम लीडर्स पर आरोप है कि उन्होंने वर्किंग आवर में अनुचित छूने, अश्लील कमेंट्स, स्टैकिंग और सेक्सुअल एडवांस जैसे व्यवहार किए। युवा महिलाओं को टीम लीडर के डेस्क पर बुलाकर अनुचित बातें की जाती थीं। इससे महिलाओं को कार्यस्थल पर असुरक्षा का भाव पैदा होता था और मानसिक तनाव बढ़ता था। ये घटनाएं ऑफिस के अंदर बताई जा रही हैं। कुछ शिकायतों में ये आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने युवा महिलाओं के व्यक्तिगत या आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बनाए या अपने पास रखे। फिर उन्हें धमकी दी गई कि अगर शिकायत की तो इन वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार ये ब्लैकमेलिंग का तरीका व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि महिलाएं चुप रहें। कुछ एफआईआर और बयानों में आरोप है कि हिंदू महिलाओं पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला जा रहा था। उनसे रमजान में रोजे रखने या अन्य संबंधित प्रथाएं अपनाने को कहा जाता। साथ ही हिंदू देवी देवता या त्योहारों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती। ये सभी बातें मिलकर महिलाओं पर मानसिक दबाव बढ़ाती थीं। पुलिस में ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये व्यवहार ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोप 4 साल के लंबे पैटर्न से जुड़े दिखते हैं। हालांकि जांच अभी भी जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। नासिक पुलिस ने अंडरकवर ऑपरेशन और एफआईआर के आधार पर तुरंत कार्रवाई की। अप्रैल 2026 की शुरुआत में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला अधिकारी शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के नाम है आसिफ अंसारी, सफ़ी शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मेमन, तौसीफ अतर, दानिश शेख और अन्य संबंधित टीम लीडर्स।
नासिक टीसीएस मामले में निदा खान की भूमिका को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पुलिस रिपोर्ट्स और दर्ज एफआईआर के अनुसार निदा खान को इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी में से एक माना जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य जांच एजेंसियों ने उन्हें पूरे रैकेट के दूसरे मास्टरमाइंड के रूप में नामांकित किया है। पुलिस जांच के मुताबिक निदा खान टीसीएस नासिक पीबीओ यूनिट में काम कर रही थीं। शुरुआत में उन्हें एचआर विभाग से जुड़ा और जनरल मैनेजर के रूप में बताया गया था। उनके पद को लेकर भी विवाद बना हुआ है और जांच एजेंसियां इस पहलू की भी जांच कर रही हैं। उन पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों की शिकायत को दबाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार वे आरोपी पुलिस टीम लीडर्स और युवा महिला कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक का काम कर रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें लेडी कैप्टन भी कहा गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि निदा खान ने पीड़ित महिलाओं को अपराधियों से दोस्ती करने या उनके प्रभाव में आने में मदद की, साथ ही शिकायतों को सीनियर स्तर तक पहुंचने नहीं दिया, जिससे कथित तौर पर 4 साल तक ये सारे पैटर्न को छुपाने में सहायता मिली। गिरफ्तारी की स्थिति की बात करें तो 17 अप्रैल 2026 तक निदा खान अभी फरार यानी एब्सकॉन्डिंग बताई जा रही है। पुलिस और एसआईटी ने उन्हें ट्रेस करने के लिए टीमें लगा रखी हैं, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। शुरू में रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो मुंबई में है, पर उसके परिवार का दावा है कि वो घर पर ही है, पहली बार प्रेग्नेंट है और फरार नहीं है। परिवार ने पुलिस के एब्सकॉन्डिंग वाले आरोप को गलत बताया। निदा खान ने नासिक हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर ली है या दाखिल कर दी है। उनके वकील ने प्रेगनेंसी को मुख्य आधार बनाया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है और वे जांच से बच रही हैं। एसआईटी भी उन्हें ढूंढ रही है। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में उनकी गिरफ्तारी की अफवाहें भी आई थीं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार वे अभी एब्सकॉन्डिंग ही हैं। कुल मिलाकर 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन निदा खान अभी तक पुलिस कस्टडी में नहीं है। जांच अभी चल रही है और कोर्ट ही अंतिम फैसला करेगा। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को कोर्ट में पेश किया गया। ज्यादातर को पहले पुलिस कस्टडी मिली और बाद में नासिक सेंट्रल जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कुछ आरोपियों को नए मामले में फिर से पुलिस कस्टडी मिली है। टीसीएस कंपनी ने सभी आरोपियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सख्ती से पालन करती हैं। टाटा सन्स चेयरमैन एन शेखरन ने खुद इस मामले की मॉनिटरिंग का जिम्मा लिया है। कंपनी ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। नासिक पुलिस ने अभी 9 एफआईआर की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है। अब तक कई प्रभावित महिलाओं, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयानात लिए जा चुके हैं। डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच, जिसमें व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल, डिलीटेड मैसेजेस और बैंक ट्रांजैक्शन शामिल हैं। पीओएसएच कमेटी की भूमिका की जांच हो रही है। आरोप है कि शिकायत आने पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया या हल्के में लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में बाहरी लिंक्स की बात आई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी बड़ी साजिश की पुष्टि नहीं की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। पुलिस ने अन्य प्रभावित महिलाओं से अपील की है कि वे आगे आएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। एसआईटी की रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा। दोस्तों, ये मामला केवल एक ऑफिस का नहीं है, ये कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का व्यापक मुद्दा है। एफआईआर में दर्ज आरोप गंभीर हैं। कई युवा महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अगर वे आगे नहीं आती तो ये पैटर्न शायद और लंबे समय तक छुपा रहता। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ने तुरंत कार्रवाई करके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन किया है। ये सही और जिम्मेदाराना कदम है, लेकिन इस घटना ने पूरे आईटी सेक्टर को याद दिलाया कि हर स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल देना बहुत जरूरी है। हम सभी नागरिकों को कानून का पूरा सम्मान करना चाहिए। जांच अभी पूरी तरह चल रही है। कोर्ट ही साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला करेगा। किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उचित होगा। इस घटना से सीख मिलती है, अगर कार्यालय में आपके साथ या आपके आसपास कोई अनुचित व्यवहार हो रहा हो तो तुरंत अपने सीनियर एचआर ऑफिस, पीओएसएच कमेटी या पुलिस से संपर्क करें। हर कंपनी में पीओएसएच कमेटी को सक्रिय और प्रभावित होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी जागरूक हो सकें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। कमेंट करके समाज में एक बेहतर संदेश पहुंचाएं। ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाओं का सच जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।